नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है देवांशु। अगर आप डेटा साइंस पढ़ना चाहते हो तो स्टैटिस्टिक्स एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जो आपको ये जानने में हेल्प करता है। तो इसलिए मैं एक स्टैटिस्टिक्स का प्लेलिस्ट बना रहा हूँ जिसमें मैं कुछ वीडियोस ऑलरेडी डाल चुका हूँ जो कि बहुत ही बेसिक्स है। तो आप लोग साथ में रहिए और मेरा प्लेलिस्ट चेक कीजिए ताकि आपको भी स्टैटिस्टिक्स के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिले जो आपका डेटा साइंटिस्ट बनने के सपने को पूरा कर सकता है। तो हम लोग अभी आज देखेंगे अंडर चार्ट्स एंड ग्राफ्स व्हाट आर ओजाइव्स। ओजाइव चार्ट क्या होता है, ये क्या करता है और कैसे इसको हम बना सकते हैं। An ogive is a cumulative frequency polygon। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, तो आप जाके उसको देख सकते हैं। तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ओजाइव एक ऐसा कर्व होता है जो आप ये फोटो में देख सकते हो। अगर आपको हिस्टोग्राम पता है तो हिस्टोग्राम में क्या होता है, बार्स ऐसा होता है और वो बार्स के मिड पॉइंट को हम लोग कनेक्ट करते हैं तो ऐसा एक कर्व आता है जो कि ओजाइव कर्व बोलते हैं। ये जीरो से स्टार्ट होता है और आगे तक जाता है, 100% तक जाता है, 0% से 100% तक जाता है। तो इसमें एक्स एक्सिस में वी प्लॉट द फ्रीक्वेंसी in the y-axis and class endpoints in the x-axis। So class endpoints क्या होता है, अगेन आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मेरा एक वीडियो है, उसमें जाके देख सकते हैं कैसे फ्रीक्वेंसी टेबल हम लोग बनाते हैं और उसमें से कैसे क्लास एंड पॉइंट्स होता है। नाउ ये ओजाइव कर्व तो आपने समझ लिया कि ऐसा एक कर्व होता है जो हिस्टोग्राम जो बनाते हैं हम लोग उसके मिड पॉइंट्स को कनेक्ट करके बनाया जाता है। यहाँ पे मिड पॉइंट्स नहीं, यहाँ पे एंड पॉइंट्स को कनेक्ट करके बनाया जाता है ओजाइव। तो ये कैसे हम लोगों को हेल्प करता है डेटा एनालिसिस में। पहला है एस्टिमेटिंग मीडियंस एंड परसेंटाइल्स। Ogives can be used to estimate the median, quartiles and percentiles of a data set। तो यहाँ पे क्वार्टाइल क्या होता है, 25%। अगर हम देखेंगे यहाँ पे 25% कहीं पे यहाँ पे आएगा, तो 25% में अगर मैं ऐसा एक लाइन ड्रॉ करता हूँ और नीचे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो ये कहाँ पे आ रहा है, ये 3 करके बढ़ाया हुआ है, 25 देन 28, तो इसमें कहीं पे आ रहा है ये 27 के ऊपर। सो आप ये हम देख सकते हैं। जैसा मीडियन हो गया, मीडियन ऐसा एक लाइन हमने बनाया और ऐसा नीचे एक लाइन हमने बनाया, तो ये कहाँ पे आ रहा है, अराउंड 30। सो ये चीज़ हम देख सकते हैं कि 50% ऑफ द डेटा इन व्हाट रेंज इट इज़ लाइंग। कौन से रेंज में ये 50% डेटा हमारा आ रहा है। Comparing distributions, they allow for the comparison of different data sets by overlaying multiple ogives on the same graph। अगर आप मल्टीपल ओजाइव ग्राफ एक ही प्लॉट में प्लॉट करते हो तो आप एक दूसरे को कंपेयर कर सकते हो। Then visualizing data distribution, ogives provide a visual representation of how data accumulates over a range of values
making it easier to understand the distribution। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन को आपको समझने के लिए हेल्प करता है कि कितना परसेंटेज ऑफ डेटा एक रेंज के अंदर आ रहा है। इसमें कुछ लिमिटेशंस भी है, जैसे ये लेस डिटेल्ड है। ओजाइव्स डू नॉट प्रोवाइड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट इंडिविजुअल डेटा पॉइंट्स। देन ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है समझने के लिए। जैसा हिस्टोग्राम बहुत ही आसान रहता है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। तो ये हो गया क्या ओजाइव कार्व है एंड उसके बारे में थोड़ा डिटेल्स। चलिए अब आपको दिखाते हैं एक्सेल में हाउ वी कैन प्लॉट दिस ओजाइव। यहाँ पे मेरे पास एक डेटा सेट है। यहाँ पे देखिए डे, नंबर ऑफ डेज एंड आफ्टरनून हाई टेम्परेचर्स। तो ये डेटा पॉइंट्स है, लगभग 50 डेटा पॉइंट्स है। तो मैंने पहले ही ये फ्रीक्वेंसी टेबल बना रखा है। तो ओजाइव कार्व करने बनाने के लिए पहले हमें एक अपर लिमिट लेना पड़ेगा, जो कि ये बिन लिमिट्स है। ये बिन लिमिट्स ही अपर लिमिट्स होता है। तो यहाँ पे मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया और फ्रीक्वेंसी स्टार्ट हो रहा है 5 से 5। इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 5। नाउ व्हाट इज एट 0? सो हमारा अपर लिमिट 25 में, यहाँ 3 का लिमिट्स है, 25, 28, 31, 34, 37। सो what is below 25? It will be 22। so at 22 cumulative frequency is 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओजाइव करने के लिए हमको 0 से ही स्टार्ट करना पड़ता है। 25 10%। यहाँ पे हमने बना रखा है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये डेसिमल में है। सेम चीज़ को मैंने यहाँ पे डाल दिया है और परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया है। ये बहुत ही आसान है, आप चाहते हैं तो मैं दिखा सकता हूँ। ये मैं यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ कुछ सेल्स। चलिए यहाँ पे मैं फिर से बनाता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। अपर लिमिट मैं क्या किया, ये जो कैलकुलेटेड किया हुआ है इसको ही मैं कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया और इसको हमने 22 ले लिया। ये परसेंटेज ले रहा है, ये सही नहीं है। हम इसको फॉर्मेट पेंटर में जाके 22 कर देते हैं। 22। नाउ क्यूम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे बना हुआ है, ये मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करना है। वैल्यूज सिर्फ मैं पेस्ट कर रहा हूँ। तो ये ऑलरेडी परसेंटेज में ले लिया, क्योंकि मैं ये सेल एक्सटेंड किया तो ये ऑलरेडी परसेंटेज में ले लिया। इसको हम कर देंगे 0%। अभी क्या करना है, हमें क्यूम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी को ऐसे सिलेक्ट कर लेना है, फिर जाना है इंसर्ट और इंसर्ट में जाके यहाँ पे है स्कैटर प्लॉट। तो हम ये वाला स्कैटर विथ स्ट्रेट लाइंस एंड मार्कर्स, इसे हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये बन गया हमारा ओजाइव। लेकिन इसमें पहले तो चार्ट टाइटल हम दे देते हैं। ओजाइव। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसा लिखा हुआ है, जो कि मिसलीडिंग है। ये नंबर्स दिया हुआ है, पॉइंट्स का काउंट्स दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पे ये अपर लिमिट लेके आना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, सिलेक्ट डेटा, इसमें से नहीं आ रहा है
तो हम इसको ही सिलेक्ट कर लेंगे। फॉर्मेट एक्सिस, यहाँ पे फॉर्मेट एक्सिस में जाके हम डिस्प्ले यूनिट्स चेक करते हैं, नहीं ठीक है, ओके, हम ये सब नहीं करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, कार्व को सिलेक्ट करेंगे, तो ये सिलेक्ट हो रहा है, तो इसको हम यहाँ तक ले लेंगे। इसको हम यहाँ तक ले लेंगे, तो आप अब देखेंगे कि ये आ गया हमारा, ये जो अपर लिमिट्स है वो आ गया, और ये ज़ीरो से भी स्टार्ट हो रहा है। तो ऐसे बनता है हमारा ओजाइव कार्व। और एक तरीका है इसे बनाने के लिए, हम क्या करेंगे, डेटा टैब में जाएंगे, यहाँ पे लास्ट में जाएंगे राइट साइड में, तो डेटा एनालिसिस है, हिस्टोग्राम, इसी को हम सिलेक्ट कर लेंगे। ये एक अलग शीट में क्रिएट हो जाएगा। तो अभी इनपुट रेंज जो है हम सिलेक्ट करेंगे डेटा को, यहाँ पे शायद सही से सिलेक्ट नहीं हुआ, हम ये करेंगे कंट्रोल शिफ्ट डाउन, ये पूरा हमने सिलेक्ट कर लिया। फिर बिन रेंज, बिन रेंज कौन सा है, बिन रेंज हमारा है ये, तो इसे सिलेक्ट कर लेंगे, तो ये आ गया। यहाँ पे लेवल्स में हम टिक कर लेंगे, क्यूम्युलेटिव परसेंटेज, चार्ट आउटपुट क्लिक करेंगे और ओके करेंगे। यहाँ पे देखिए हमारा ये बन गया है। यहाँ पे थोड़ा सा गलत हुआ है, यहाँ पे 22 यहाँ ऊपर चला गया है, तो हम क्या करेंगे, दोबारा से करते हैं, ये डिलीट कर देता हूँ मैं। तो यहाँ अभी फिर से हम जाते हैं डेटा में और डेटा एनालिसिस में, हिस्टोग्राम सिलेक्ट किया, इसमें ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है, और इसको हम पहले डिलीट कर देते हैं और अपर लिमिट ये वाला सिलेक्ट कर लेते हैं पूरा विथ दी हेडिंग, ये सब टिक किया हुआ है, ओके। नाउ अभी सही से आया, अपर लिमिट ये सब आ गया। नाउ इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ये हमें नहीं चाहिए, लेजेंड डिलीट कर देता हूँ, एक ब्लू बार में सिलेक्ट करता हूँ, सभी ये बार्स सिलेक्ट हो गया, इसको डिलीट कर देता हूँ। तो ये हिस्टोग्राम अभी नहीं रहा, ये बन गया है ओजाइव। ये आपका आ गया अपर लिमिट, ये आपका आ गया फ्रीक्वेंसी। ये मोर भी हमें नहीं चाहिए, तो इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। तो ये हमारा बन गया ओजाइव कार्व। आप यहाँ पे लिख सकते हैं टेम्परेचर्स, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इन परसेंटेज। यहाँ पे अभी 120% तक दिखा रहा है, जो कि सही नहीं है, ये 100% तक ही होता है। तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और फॉर्मेट एक्सिस, यहाँ पे जाएंगे, बाउंस मैक्सिमम, इसको हम कर देंगे 1, और ये आ गया 100% तक।
तो यहाँ पे हम इजीली कितना परसेंटेज ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लाइज इन व्हाट रेंज ऑफ टेम्परेचर इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था उजाइव कार के बारे में थोड़ा जानकारी। होप यू लाइक्ड इट। आप लोगों को अच्छा लगा और कुछ जानकारी आपको नया मिला। मेरा वीडियो को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबा के रखें। थैंक यू एवरीवन।